हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका चलत मुसाफिर में स्वागत है। मैं हूं ऋषभ और इस समय मैं हूं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के चंपावत शहर में। ये चंपावत खुद ज़िला मुख्यालय है। एक ज़िला है उत्तराखंड का और एक कुमाऊं मंडल में आता है। तो मैं कल यहाँ आया था, तो कल मैं लोहाघाट जाने वाला था, लेकिन फिर चंपावत ही रुक गया। और अभय भाई के साथ, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उनके साथ मैंने पूरा चंपावत एक्सप्लोर किया। तो मैं कौन है अभय भाई और कैसे मैं उनसे मिला, उसके लिए आप पिछली वीडियो पे जाइए, वो देखिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और चंपावत को भी आप अच्छे से देख लेंगे क्या क्या यहाँ घूम सकते हैं। तो मैंने कल एक लोकल के साथ लोकल की तरह चंपावत को एक्सप्लोर किया। कल बेहद मज़ा आया। अगर वो ना होते तो शायद चंपावत में ऐसे घूम भी नहीं पाता। तो कल हमने चंपावत एक्सप्लोर किया और अभी मैं हूँ चंपावत में ज़िला मुख्यालय के, मतलब ज़िला पंचायत के गेस्ट हाउस में। तो कल की वीडियो में तो आपने देखा होगा, मैं तो अभय भाई के घर पे हूँ। तो उसका एक रीज़न है कि शाम को उनके यहाँ कोई रिलेटिव आ गए थे, तो उनने ही यहाँ पे एक व्यवस्था कर दी थी ज़िला पंचायत गेस्ट हाउस में। तो आपको पहले ज़िला पंचायत गेस्ट हाउस दिखाते हैं, मेरा जो कमरा है, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये जिस वाले में मैं ठहरा हूँ, ये पूरा परिसर ज़िला पंचायत गेस्ट हाउस का है। पार्किंग है, इधर भी एक गेस्ट हाउस सा बना हुआ है, एक उधर उस साइड भी है। तो ये इसमें मैं ठहरा हूँ। तो ये दो बेड पड़े हुए हैं। इधर आग जलाने के लिए है, इधर कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, और इधर कुर्सी, दो बेड, अच्छा रजाई भी दी हुई है, तकिया भी है, और ये वॉशरूम है। इधर गीजर भी लगा हुआ है, बढ़िया गर्म पानी भी आया, और ये ऐसा है। तो इसका जो चार्ज है गेस्ट हाउस का, वो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये है। तो बेहद सस्ता है, जिस हिसाब से देखा जाए कुमाऊं में, तो होटलों की अपेक्षा बेहद सस्ता है, और 300 रुपये इसका चार्ज है। तो कल मैं इसी में ठहरा रात को। तो आगे के प्लान ऐसा है कि आज जाना है हमें यहाँ से पिथौरागढ़। चंपावत 1600 समुद्र तल से चंपावत की ऊंचाई 1615 मीटर है, और पिथौरागढ़ भी 1600 कुछ है। वो वहाँ जाके मैं बता दूंगा कितना है। तो हमारी कुमाऊं की यात्रा जारी है। तो आज हमें जाना है चंपावत से लोहाघाट होते हुए पिथौरागढ़। तो जो अभय भाई हैं जिनके मैं ठहरा हुआ था, वो भी लोहाघाट तक मेरे साथ चलेंगे। लोहाघाट हम साथ में घूमेंगे, फिर वो वापस चंपावत आ जाएंगे और मैं पिथौरागढ़ की ओर बढ़ जाऊँगा। हमारी चंपावत से हम निकल चुके हैं। अब पहले ऐसा प्लान था कि जो अभय भाई थे वो भी साथ में हमारे साथ लोहाघाट चल रहे थे, लेकिन उनको कुछ काम आ गया तो अब वो नहीं जा रहे। तो अब फिर से मैं अपनी सोलो ट्रिप पर बढ़ चुका हूँ। यहाँ से पिथौरागढ़ लगभग 75 किलोमीटर है। उसके पहले है लोहाघाट। लोहाघाट यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है। तो पहले हम लोहाघाट जाएंगे, और एक जगह है, कुछ जगह हैं जिनको हम देख सकते हैं। देखते हैं क्या क्या देखूंगा। फ़िलहाल अभी कोई प्लान नहीं है कि कौन कौन सी जगह देखना है, पर 2-3 जगह देखी हैं जिनको देखने का मन है। लोहाघाट से जस्ट पहले बाएं लेफ्ट की तरफ एक छोटा सा रास्ता चला जाता है जो मायावती आश्रम की ओर जाता है। तो लगभग यहाँ से लोहाघाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर मायावती नामक जगह है, जहाँ पर मायावती आश्रम है। अब वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वो क्या है, वो मैं सब आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। फाइनली हम मायावती आश्रम आ गए हैं। मायावती आश्रम लोहाघाट से 9 किलोमीटर के ऊपर है, और यहाँ तक का आने का रास्ता एकदम बेहद खूबसूरत, घने जंगलों से पूरा रास्ता, छोटा ज़रूर है लेकिन घने जंगलों से होकर आता है ना, मज़ा आ जाता है। और जो
जो लोहा घाट है वो 1600 मीटर कुछ पर है, और ये जो है मायावती आश्रम है 1940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। तो ये काफ़ी 300 मीटर ऊपर आप आते हैं तो काफ़ी एकदम ठंडक आती है। तो यहाँ ये ठंडी क्षेत्र है अगर, और यहाँ पर सुकून शांति, ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि पूरा रास्ता गाँव से होकर गुजरता हुआ आता है ना, तो मज़ा आ जाता है। अभी मैं इधर हूँ, कोई नहीं दिख रहा है, सुबह का टाइम है, शांति एकदम सुकून है, और पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अभी हम मायावती आश्रम आ गए हैं। ये मायावती आश्रम के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। अद्वैत आश्रम मायावती में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों से प्रेरणा लेकर उनके 2 अंग्रेज शिष्य कैप्टन जेम्स हेनियर सेवियर तथा श्रीमती चार्लेट एलिजाबेथ सेवियर हिमालय में एक आश्रम स्थापित करने के लिए भारत आए। 19 मार्च 1899 के दिन मायावती के अद्वैत आश्रम की स्थापना हुई। बाद में बेलूर मठ का रामकृष्ण मठ का एक शाखा केंद्र बन गया। श्री रामकृष्ण के प्रधान शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 3 जनवरी से 18 जनवरी 1901 तक मायावती में आकर निवास किया था। और लिखा है आखिर में क्या यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के विषय के प्रमुख संदर्भ ग्रंथ गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और अन्य संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी प्रकाशित होते हैं। 1899 में स्वामी विवेकानंद द्वारा आरंभ की गई भारत की सबसे प्राचीन अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत भी यहाँ से निकलती है। आश्रम द्वारा एक धर्मार्थ अस्पताल भी चलाया जाता है। यह 1903 में शुरू किया गया था और अब सेवा भाव से निर्धन और पीड़ित रोगियों की सेवा कर रहा है। तो ये कुछ जानकारी है आश्रम के। ये आश्रम जाने का रास्ता है। तो यहाँ भी कुछ जानकारी आश्रम के बारे में दी गई है कि यहाँ पे शांति बनाए रखें, मोबाइल और का कोई गाना ना बजाएं, इस स्थान को पिकनिक के लिए उपयोग न करें, फूल फल ना तोड़ें, और दर्शनार्थियों के लिए समय है सुबह 8 से 11 और दोपहर 3 से 5। तो ये कुछ जानकारी यहाँ दी गई है। तो ये है गेट आश्रम परिसर में। यहाँ लिखा है आश्रम परिसर में फ़ोटो खींचना सख्त मना है, वाहनों का प्रवेश निषेध है। तो फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो हम फ़ोटो नहीं खींचेंगे। शायद वीडियो भी अलाउ नहीं होगी, तो हम वीडियो भी नहीं बनाएंगे। तो ऐसे जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। तो चलते हैं आश्रम को घूम के, और फिर आपको लौट के आके बताता हूँ कैसा रहा मेरा अनुभव। मैंने अभी मायावती आश्रम के बाहर आ गया हूँ देख के। तो मायावती आश्रम काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मतलब शांति वाला है, वो काफ़ी बड़ा है। उसके अंदर एक म्यूजियम है जिसमें मायावती आश्रम के बारे में, स्वामी विवेकानंद जब आए थे उनके बारे में, और जो इनके अध्यक्ष रहे, प्रेसिडेंट जिन्होंने इनकी स्थापना की थी, पूरा उनका चित्रों के माध्यम से उनके बारे में लिखा भी है, वो बताया है। इसके अलावा वो मशीन है, वो मुद्रण वाली मशीन जिससे प्रबुद्ध पत्रिका छपती थी, वो मशीन भी रखी हुई है। इसके अलावा रीडिंग रूम है, और वो किताबें भी हैं, आप ख़रीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद की और बाकी और लोगों की। इसके अलावा यहाँ मैंने रहने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी बुकिंग बेलूर मठ से ही होती है, तो उसका कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन बुकिंग वहीं से होती है। फिर वहाँ से लोग आते हैं और फिर यहाँ ठहरते हैं। कुछ दिन कक्षाएँ होती हैं, ध्यान होता है, ध्यान रूम भी जहाँ आप ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक अस्पताल भी है, उसका भी कोई चार्ज नहीं होता। आसपास के लोग आते हैं और यहाँ वो कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं। तो अब हम यहीं आश्रम के पास में ही एक खूबसूरत लेक है, तो उस लेक को देखने जा रहे हैं। तो ये लेक का इधर ये है आश्रम, इधर से नीचे से मैं आया था लोहा घाट से, इधर आश्रम है और ऊपर की ओर लेक है। लिखा भी है लेक गार्डन्स स्वरूपानंद पॉइंट। तो लगभग 2-3 मिनट के रास्ते ऊपर चढ़ते हुए आप आते हैं तो झील आ जाती है। तो हम अब झील के पास पहुंच गए हैं। और ये कुछ झील ऐसे दिखाई देती है। तो इसके बारे में यहाँ लिखा है, यह झील का नाम है विवेकानंद सरोवर। स्वामी विवेकानंद 1901 में इस लेक के किनारे पैदल चले थे और 2010 में इसको रिकन्स्ट्रक्टेड कराया। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पर कुछ खेती भी हो रही है ऊपर। तो ये हम अब चलते हैं, थोड़ा यहाँ टहलेंगे, फिर वापस निकल जाएंगे अपने लोहा घाट की तरफ। मायावती आश्रम और झील को देखने के बाद हम अब लोहा घाट की तरफ बढ़ चल रहे हैं। लोहा घाट यहाँ से 9 किलोमीटर है और मायावती आश्रम में फ़ोटोज़ और वीडियो लेना अलाउ नहीं है, इसलिए
कोई हमने फ़ोटो वीडियो नहीं लिया है। तो अब चलते हैं सीधा लोहा घाट। एंड द फाइनली हम पहुंच गए हैं लोहा घाट। इस तरफ है चंपावत और ये बाएं तरफ मुड़ जाएंगे तो घुस जाएंगे लोहा घाट में। लोहा घाट में भी एक पेट्रोल पंप है, लेकिन फ़िलहाल मुझे पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम माउंट एबॉट जाने वाले थे, लेकिन अब माउंट एबॉट हमने स्किप कर दिया। माउंट एबॉट नहीं जा रहे हैं, तो वो भूतिया जगह जो है वो हम नहीं देखने वाले हैं। अब सीधे हम पिथौरागढ़ निकल रहे हैं। पिथौरागढ़ यहाँ से है 54 किलोमीटर, और रोड अगर ऐसे ही शानदार रहा तो मेरे ख्याल से अगर मैं रुकते हुए भी जाऊंगा तो मुझे यहाँ से 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो 12-1 बजे तक मैं पिथौरागढ़ पहुँच जाऊंगा। तो आइए चलते हैं अब सीधे पिथौरागढ़ की खूबसूरत यात्रा पर। ये देखो, अब एकदम घना जंगल शुरू हो गया भाई। ये देखो, मज़ा ही आ गया देख के। यहाँ से अभी पिथौरागढ़ है 52। मैं बता दूं कि कुमाऊं यात्रा का मेरा आज दूसरा दिन है। पहला दिन मैंने टनकपुर से मेरी यात्रा शुरू हुई थी कुमाऊं की, तो मैं पहुंचा था चंपावत को घूमा कल ही पहले दिन में ही, और आज दूसरे दिन मैं निकल रहा हूं चंपावत से लोहा घाट होते हुए पिथौरागढ़। 11 बज गए हैं और मैं एक जगह पे ढाबे पे खाने के लिए रुका हूँ। तो खाने में दाल है, रोटी है, चटनी है और बैंगन की सब्ज़ी और सलाद। तो अभी यहाँ से काफ़ी दूर है पिथौरागढ़, और भूख लगी थी बहुत तेज, तो मैं यहाँ रुक गया हूँ। यहाँ पे एकदम मतलब यहाँ ढाबा है, कोई गाँव नहीं है, सिर्फ ढाबा है। तो खाते हैं, देखते कैसा है। एक बैंगन की सब्ज़ी है। खाना खाने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ फिर से अपनी पिथौरागढ़ की यात्रा पर। तो खाना एकदम बढ़िया था, मतलब लोकल टाइप था। जब 4-5 रोटी थी उसमें, और बैगन आलू की सब्ज़ी थी, और दाल थी, और चटनी थी पुदीना की, और सलाद थी। तो 80 रुपये में इतना, मतलब अच्छा पेट भर गया, पूरा मज़ा आ गया। अब लग रहा है आज दिन में तो भूख नहीं लगेगी, सीधा और लंच रात को डिनर ही होगा सीधा। जब मैं घर से आ रहा था तो मन में मेरा यही चल रहा था कि मैदानी क्षेत्र में तो स्कूटी आराम से चल जा रही है, पहाड़ों में स्कूटी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, कुमाऊं के रोड कैसे होंगे, स्कूटी लायक होंगे कि नहीं होंगे, ये सब। लेकिन अभी तक की यात्रा मेरी स्कूटी से एकदम शानदार रही है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग रोड ट्रिप जो करते हैं वो बाइक से करते हैं, लेकिन मैं स्कूटी से निकला हूँ। तो ये मेरी स्कूटी ट्रिप है। तो अभी तक का एकदम मतलब चंपावत तक का रास्ता एकदम शानदार था, और चंपावत से पिथौरागढ़ तक का मतलब अभी तक का रास्ता तो अच्छा है, एकदम बढ़िया है। अब आगे की यात्रा में देखते हैं कहाँ कहाँ कैसा है। फिर तो स्कूटी में कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे सामान रखने के लिए जगह ज़्यादा कम होती है, मतलब आगे रख सकते हैं लेकिन पीछे बांधने के लिए गाड़ी में आप मॉडिफाइड करवा सकते हैं, लेकिन स्कूटी मॉडिफाइड नहीं हो पाती है। तो वो नहीं हो पाती है, इसलिए अकेले मतलब तो फिर दिक्कत होती है। इसके अलावा आप गाड़ी जो मोटरसाइकिल होती है उसमें पेट्रोल की टंकी काफ़ी बड़ी होती है, उसमें कम से कम 10-12 लीटर आपका बन जाता है पेट्रोल। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, पर अच्छा बन जाता है, मतलब लंबी दूरी तक आप उससे निकल सकते हैं। लेकिन स्कूटी की ज़्यादा से ज़्यादा 4 लीटर होती है कि 4 लीटर बन जाएगा। तो वो रहता है कि अगर पेट्रोल पंप नहीं हुए तो क्या होगा। तो वो भी एक समस्या थी। लेकिन उत्तराखंड में कुछ बड़े शहर हैं, तो मुझे यकीन था कि इन शहरों में तो पेट्रोल होगा ही। जैसे मैं टनकपुर से
चंपावत आया तो वहाँ बीच में कहीं पेट्रोल पंप नहीं था, चंपावत में थे। चंपावत में पेट्रोल भरवाया, उसके बाद अभी चंपावत से कहीं नहीं भरवाया। लोहा घाट में भी 2 पेट्रोल पंप थे, तो अगर आप आ रहे हैं तो अगर आप चंपावत से तो लोहा घाट में भी पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो अब इसके बाद सीधा पिथौरागढ़ में होगा, रास्ते में हो भी सकता है, अगर होगा तो मैं बताता चलूँगा, इससे कभी आप इस तरफ आएँ तो आपको जानकारी रहे। ये सामने चला गया अल्मोड़ा, यहाँ दाहिने तरफ पुल की तरफ पिथौरागढ़ वो है। नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ आपके आगमन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। तो वही फाइनली हम पहुंच गए हैं पिथौरागढ़। वहाँ से मैं 8 बजे चला था चंपावत से, यहाँ पहुंचने में मुझे कम से कम 4-5 घंटे लगे हैं, जिसमें मैं बीच बीच में कई जगह रुका है, खाना ना खाया है, सब किया है, व्यू भी देखे हैं मस्त। तो अभी पिथौरागढ़ में कुमाऊं जो है, कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो गेस्ट हाउस है, उसमें मैंने डॉर्मेट्री ले ली है। और यहाँ इस कुमाऊं विकास निगम के उस डॉर्मेट्री के अलावा यहाँ पे डबल बेड का रूम भी था, जो पड़ रहा था 1800 रुपये उन्होंने बताया था, बोल रहे थे डिस्काउंट कटा के 1200 का मिल जाएगा। तो मैंने डॉर्मेट्री पड़ी है मुझे 336 रुपये की, तो मुझे लगा ये सही है 336 रुपये की, और मैंने देखा तो ठीक ठाक ही था। तो आपको पहले गेस्ट हाउस दिखा देता हूँ, जो मैं डॉर्मेट्री वाला रूम दिखा देता हूँ। तो ये डॉर्मेट्री है जिसमें 9 बेड पड़े हुए हैं, इसमें से 1 बेड मेरा है जो मैंने उधर वाला ले लिया है। तो लाइट वाइट सब व्यवस्था है, चार्जिंग पॉइंट भी बने हुए हैं, गद्दा है, रजाई है दिया हुआ है। यहाँ पे ये वॉशरूम है, इधर और उधर वॉशरूम है, और इधर शायद ये नहाने वाला है। इधर वेस्टर्न है और इसमें इंडियन है। तो पिथौरागढ़ आ गया हूँ, अब पिथौरागढ़ को घूमना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए अनुभव के साथ जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको मेरी कुमाऊं की यात्रा पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।